दोस्तों बस इस जड़ को आप जिसे भी अपना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, उसके रास्ते में इस जड़ को गाड़ दें। निश्चित रूप से एक रात के अंदर अंदर आपके पास वो वस्तु या वो इंसान आप क्या हो जाएगा, यानी आपका अपना बन जाएगा। दोस्तों यदि आप भी वशीकरण टोटका चाहते हैं कि वशीकरण मैं बताऊं इस चैनल पर, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आज मैं वशीकरण टोटका आपको बताने जा रहा हूं। शत्रुनाश के टोटके तो इस चैनल पे आते ही रहते हैं, लेकिन वशीकरण के टोटके मैं बताता नहीं हूं। लेकिन दोस्तों वशीकरण के टोटके जब हमारे कमेंट बॉक्स में हमने देखा कि वशीकरण के टोटकों की भी डिमांड हो रही है, तो फिर मैं वशीकरण टोटके भी आपको निश्चित रूप से अब बताऊंगा। तो दोस्तों वशीकरण के टोटके में जो बताऊंगा वो बिल्कुल सटीक होंगे, सरल होंगे और करने में बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद भी होंगे, साथ ही में दोस्तों बहुत पावरफुल भी होंगे। लेकिन मैं आपको चेतावनी दे दूं कि इस तरह के वशीकरण के टोटके केवल उसी इंसान को करने हैं जो जायज हो। नाजायज के लिए ये टोटके नहीं करें, बिल्कुल सावधान रहें दोस्तों। तो अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों आपने एक पौधे का नाम सुना होगा और ये पौधा आपके आसपास पाया भी जाता है। उसे कहते हैं हम मंदार का पौधा, या फिर इसे अकुआ भी बोलते हैं, कई जगह पर आंकड़ा भी बोलते हैं, मदार भी बोलते हैं। दोस्तों इस पौधे ये दो तरह के होते हैं, एक तो सफ़ेद मदार होता है, एक गुलाबी या जामुनिया कलर का मदार होता है। तो दोस्तों जिसमें जामुनिया फल आते हैं वो जामुनिया मदार, और जिसमें सफ़ेद फूल आते हैं वो सफ़ेद मदार होता है। उसे देशी मदार भी कहा जाता है या आंकड़ा अकुआ भी कहा जाता है। आपके गांव में, क्षेत्र में इसे किस नाम से जाना जाता है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों वशीकरण किस तरह से किया जाएगा और किस पर किया जाएगा ये वशीकरण। देखिए मान लीजिए किसी की कोई पत्नी होती है, तो पत्नी जो है पति पत्नी के बीच में अनबन हो गई है, यानी कि पत्नी पति को छोड़ करके चली गई है, या फिर पति लेने नहीं आ रहा है पत्नी को, है ना। पत्नी मायके में बैठी है और पति जो है उसको लेने नहीं आ रहा है, या फिर पत्नी जो है वो ससुराल छोड़ करके मायके में जाकर के बैठ गई है और लड़ाई झगड़े कर रही है और अब वो आ नहीं रही है। तो ऐसे जो जायज संबंध हैं उनके लिए यह प्रयोग किया जाएगा। या फिर हमारे घर की बहन बेटियां जो होती हैं वो किसी के प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गई हैं, इधर उधर, घर की इज्जत नीलाम होने वाली है, इज्जत घर की खराब होने जा रही है। तो इस तरह के जो दिक्कतें हैं जिसमें समाज को कुंठित होना पड़ता है, तो उस तरह के लिए उपयोग के लिए इस तरह का प्रयोग करें, इस तरह का वशीकरण करें, क्योंकि ये वशीकरण बड़ा तेज है। इसको एक बार आपने कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में 100% वो स्त्री या वो जो पुरुष है आप पर मोहित होगा और वो निश्चित रूप से आएगा। तो इसका प्रयोग जायज रूप में ही किया जाए, मैं फिर से आपको चेतावनी दे रहा हूं इसकी। तो दोस्तों करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये जो बहुत से लोग होते हैं हमारे पास आते हैं कि गुरुजी ये लड़की हमें बहुत पसंद आ गई है, ये लड़की हमें घास तक नहीं डालती है, तो इस लड़की को पटवा दो। देखिए ऐसा है कि यदि ये नाजायज़ है तो फिर आपको ये नहीं करना चाहिए, और यदि जायज़ है तो फिर निश्चित रूप से आप करें। आपका प्रेम आपको जरूर मिलेगा, यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको वो प्रेम मिलेगा। तो देखिए किस तरह से इस प्रयोग को किया जाएगा। देखिए सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि महादेव बाबा यानी भोलेनाथ बाबा जो है हमारी जितनी भी प्रकृति है उसमें जो भी धन संपदा और साथ ही में वनस्पति संपदा जो पेड़ पौधे हैं वो उग रहे हैं, वो भोलेनाथ की कृपा से उग रहे हैं, और भोलेनाथ की कृपा से ही वो इतने विस्फुटित हो रहे हैं और इतने लहला रहे हैं। तो निश्चित रूप से भोले बाबा की कृपा हमारी पृथ्वी पर है, हमारे भारत देश में है कि हमें इतने अच्छे अच्छे वनस्पति मिले हैं। तो अब दोस्तों देखिए पशुपतिनाथ का नाम लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूं प्रयोग को। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मदार के पास जाना है और शनिवार के दिन आपको वहां पर जाना है। काला डोरा लेकर के जाएं और एक सिंदूर लेकर के जाएं। सिंदूर जो होता है वो सिंदूर लाल कलर का होता है, लाल कलर का जो सिंदूर, कामिया सिंदूर नहीं ले जाना, ध्यान रहे। जो औरतें सिंदूर सिर में भरती हैं वो वाला सिंदूर आपको लेकर के जाना है। एक अगरबत्ती आपको लेकर के जानी है। अब धूप बत्ती ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले मदार देखेंगे कि कहीं जंगल में या कहीं आसपास ऐसी जगह जहां पर आपको कोई देख न ले, कहीं मदार का पौधा है क्या, यानी कि आंकड़े का पौधा लगा है क्या। यदि आंकड़े का पौधा लगा है तो वहां जाएं, शनिवार के दिन जाएं, दिन भर में कभी भी जा सकते हैं, शाम को 5 बजे से पहले पहले आपको जाना है। वहां जाएं और वहां जाकर के आपको उस पौधे पे जिसमें फल लग रहा है, मतलब कि अभी फल आने का समय है मदार में, अभी मदार में फल आ रहे हैं, तो जहाँ पर जिस पौधे में फल लग रहा है उसमें से निकलते हैं फूल। तो मदार के फूल उस फल में से ही निकलते हैं, उसमें से बीज भी निकलते हैं। तो जहाँ पर फल लग रहा है, जिस डाल में फल लग रहा है, उस डाल में देखिए कि कोई पत्ता है, उस पत्ते पर आपको 3 बिंदी सिंदूर की लगानी है। उस पत्ते पर आपको 3 बिंदी सिंदूर की लगानी है। सिंदूर की 3 बिंदी वहाँ पर लगा दें, और सिंदूर की 3 बिंदी लगा करके अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों किस तरह से इस प्रयोग को किया जाएगा। सिंदूर की 3 बिंदी उस पत्ते पर लगा देनी है।
पत्ते पर लगाने के बाद, सिंदूर की 3 बिंदी पत्ते पर लगाने के बाद आपको वहाँ पर धूप बत्ती लगानी है और धूप बत्ती लगा करके वहाँ पर काले रंग का डोरा वहाँ पर बांध देना है। उस पर बांध दें और उसमें थोड़ा सा जल यदि आप जल अपने साथ ले जाते हैं तो जल भी डाल दीजिए ताकि जो जड़ है वो गीली हो जाए। अब आपको क्या करना है, शनिवार के दिन तो आपने प्रयोग कर लिया, अब अपने घर आ जाएं। घर आने के बाद अब आप रविवार के दिन सुबह की तरफ सुबह सुबह आप जाएं, सुबह सुबह जा करके इस पौधे को उखाड़ लें। यानी कि इस पौधे को पूरा नहीं उखाड़ना, इस पौधे की आपको जड़ लानी है। तो जब थोड़ा सा आप उखाड़ेंगे तो जड़ नीचे से आपको मिल जाएगी, तो नीचे से थोड़ी सी जड़ आप ले आएँ अपने साथ, थोड़ी सी जड़ अपने साथ ले आएँ। कितनी लाएंगे, 1 इंच लंबी जड़, 1 या 2 इंच लंबी जड़ आप अपने साथ ले आएँ और अपने साथ ला करके इसको लाल धागे से बांधना है। ठीक है, जड़ को किस धागे से बांधना है, आपको लाल धागे से बांधना है। लाल धागे से बांध करके अपने सीधी हथेली में इसको रखना है। सीधी हथेली में रख करके जिस भी व्यक्ति को आप अपने पास बुलाना चाहते हैं, जिस भी व्यक्ति को अपने प्रेम में फंसाना चाहते हैं, या जिस भी व्यक्ति को आप प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि आपके प्यार में वो पागल हो जाए, आपके प्यार में वो दीवानी हो जाए या दीवाना हो जाए, जो भी आप चाहते हैं, उसका नाम बोलते हुए आपको कम से कम 11 बार उसका नाम बोलना है। 11 बार नाम बोलने के बाद, कलावा बांधा ही था उस पर आपने, है ना, लाल रंग का डोरा, नाम बोला ही था, सीधी हथेली में रख करके नाम बोले मन ही मन में, और आंखें बंद करके उसका ध्यान आपकी, मतलब उसका जो चेहरा है वो आपकी आंखों के सामने आना चाहिए। जैसे आपकी आंखें बंद रहेगी तो उसका चेहरा जो है आपकी आंखों के सामने आ जाए। इस तरह से आपको करना है। जब आप इसको बंद करेंगे हथेली को, फिर आप खोलेंगे, जब 11 बार नाम ले लेंगे तब खोलेंगे, तो अब उस व्यक्ति के आने जाने के रास्ते में आपको वो गाड़ देना है। आने जाने के रास्ते में, देखिए उसके घर के बाहर भी गाड़ सकते हैं, उसके आने जाने जहाँ वो रोज आता जाता हो या रोज आती जाती हो, वहाँ पर भी आप जमीन पर गाड़ सकते हैं खड्डा करके, है ना। कितना गाड़ेंगे, देखिए इतना गाड़ेंगे कि बस जो थोड़ा सा, मतलब जैसे थोड़ा गड्ढा करना है, ज़्यादा नहीं करना है, वो 1 इंच चौड़ा, 1 इंच गहरा गड्ढा करके उसमें गाड़ देंगे। बस आने जाने के रास्ते पे वो आए जाए तो उसके ऊपर से निकले, इस तरह से आपको गाड़ना है। दोस्तों 2 दिन नहीं निकलेंगे, तीसरे दिन तो वो आपके प्यार में दीवाना हो जाएगा, दीवानी हो जाएगी। इतना ज़बरदस्त उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ये वशीकरण है और ये पूरी तरह से वशीकरण टोटका है। लेकिन मेरे फिर आपको सावधान करता हूँ कि यदि आपने गलती से भी इस तरह का प्रयोग यदि किसी निर्दोष के लिए या फिर किसी ऐसे लड़के या लड़के के लिए कर लिया जो कि आपको जानता तक नहीं है और आपका देखने भर से उसको आपको प्यार हो गया, तो देखिए इस तरह से आपको नहीं करना है, ये नाजायज होता है। जायज प्यार के लिए, या फिर आपकी कोई पत्नी चली गई, आपका पति चला गया, है ना, वो वापस नहीं आ रहा, है ना, घर चला गया, मायके चला गया, भाग गया आपको छोड़ करके, और वो वापस नहीं आ रहा, तो उसके लिए ये प्रयोग किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपकी पत्नी मायके चली गई, अब वो वापस नहीं आ रही, तो वहाँ पर उसके मायके के वहाँ पर जाकर के आपको उसको गाड़ना है उसके आने जाने के रास्ते में, और वहाँ पर फिर देखिएगा आप दूसरे तीसरे दिन तो ऑटोमेटिक वो आपके प्यार में पागल हो जाएगी और भाग करके आपके घर पे आ जाएगी। इसी तरह से आपका पति रूठ करके चला गया है तो पति के रास्ते में इस तरह से करना है, तो आपका पति भी आपके प्यार में पागल होकर के आ जाएगा। ये सभी के लिए लागू होता है, मैं इसलिए चेतावनी दे रहा हूँ ताकि इसका दुरुपयोग ना हो सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।